22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया और एक बार फिर से हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, लेकिन इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। अब सवाल उठता है, हम भविष्य में ऐसे हमलों को कैसे रोक सकते हैं? इसका उत्तर है इसरो की नई योजना जो हर इंच सीमा और तटवर्ती क्षेत्र की निगरानी करेंगे, हर दिन 24 घंटे। यह तकनीक न सिर्फ घुसपैठ की पहचान करेगी, बल्कि तुरंत सेना और एजेंसियों को अलर्ट भी करेगी। जानिए कैसे ये योजना हमारे देश को आतंकवाद के खतरे से बचाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 22 अप्रैल 2025 को 5 आतंकियों ने पहलगाम के बैसारण घाटी में पर्यटकों पर हमला किया। आतंकियों ने लोगों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और निर्दोष हिंदू और ईसाई पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक नागरिक हमला था। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट (TRF) ने ली, जो कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट संगठन माना जाता है। हालांकि बाद में TRF ने इस दावे से इनकार कर दिया। भारतीय एजेंसियों ने इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का हाथ बताया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया और कई आतंकियों को मार गिराया, जिनमें मसूद अजहर के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा और किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की तरह माना जाएगा। भारत की सीमाएं और तटवर्ती क्षेत्र विशाल है, करीब 15,000 किलोमीटर की भूमि सीमा और 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा। वर्तमान में भारत के पास लगभग 55 सक्रिय सैटेलाइट्स है, जो इस निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं है। इसरो के अध्यक्ष नारायणन ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्षों में 150 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, ताकि देश की सीमाओं और तटों की निगरानी को और मजबूत किया जा सके। इन नए सैटेलाइट्स में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कई प्रकार के उपकरण शामिल होंगे, जो देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्टोसैट सैटेलाइट्स की। ये पृथ्वी की सतह की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए बनाए गए हैं। इनकी मदद से सीमा पर हर छोटे से छोटे मूवमेंट को भी ट्रैक किया जा सकेगा, चाहे वो किसी व्यक्ति की हलचल हो, घुसपैठियों की घुसपैठ या किसी संदिग्ध ढांचे का निर्माण। कार्टोसैट सैटेलाइट्स के कैमरे इतने शक्तिशाली हैं कि ये धरती पर एक छोटी सी कार तक को साफ देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिसैट सैटेलाइट्स, जो रडार इमेजिंग तकनीक पर आधारित है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दिन हो या रात, बादल हो या बरसात, हर मौसम में काम करते हैं। जब दुश्मन घने बादलों या अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तब रिसैट सैटेलाइट्स उसकी हर हरकत को पकड़ने में सक्षम होते हैं। ये सैटेलाइट्स दुर्गम इलाकों में भी ऑपरेशन की योजना बनाने में सुरक्षा बलों की मदद करते हैं। GSAT-7 और GSAT-7A सैटेलाइट्स भारतीय सेनाओं के लिए बेहद अहम है। इन्हें विशेष रूप से नौसेना, वायुसेना और थल सेना के बीच सुरक्षित और तेज संचार के लिए विकसित किया गया है। युद्ध की स्थिति में या किसी आपातकालीन ऑपरेशन के दौरान इन सैटेलाइट्स की मदद से सेना के अलग अलग विंग एक दूसरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और सटीक होती है। अंत में बात करते हैं नाव-IC की। यह भारत का अपना सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है, जो अमेरिकी GPS से भी ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है, खासकर भारतीय क्षेत्र में। नेव-IC की मदद से सेना को हर मिशन में मिलीमीटर लेवल तक की लोकेशन सटीकता मिलती है, जिससे टारगेट की पोजीशनिंग और स्ट्राइक की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। यही नहीं, यह आम नागरिकों और समुद्री सुरक्षा बलों के लिए भी एक बेहद अहम प्रणाली है। इन सभी सैटेलाइट्स की सामूहिक ताकत भारत को न सिर्फ घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों से सुरक्षित रखेगी, बल्कि युद्ध की स्थिति में रणनीतिक बढ़त भी देगी।
यह टेक्नोलॉजी हमारे सीमाओं को एक अदृश्य लेकिन अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। इन सैटेलाइट्स की मदद से भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियां सीमाओं पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पहचान कर सकेंगी और त्वरित कार्रवाई कर सकेंगी। इसरो की इस नई रणनीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक निर्णायक मोड़ साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर में किए गए ऐतिहासिक सुधारों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। पहले जहां अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी संस्थानों तक सीमित था, अब निजी कंपनियों को भी उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे तकनीकी नवाचार को जबरदस्त गति मिल रही है। कई स्टार्टअप और इंडस्ट्री लीडर अब भारत के रक्षा और सुरक्षा मिशनों के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट्स और निगरानी प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सैटेलाइट्स की लागत घट रही है, निर्माण की गति तेज हो रही है और देश के युवाओं को रोजगार के हजारों नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक राष्ट्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक प्राथमिकता का रूप दिया है। हमारे खुफिया और राजनयिक नेटवर्क ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ तैयार किया है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने 2 ISIS आतंकियों को भारत को सौंपा, जिनका संबंध सीधे तौर पर पहलगाम हमले से जोड़ा जाता है। यह भारत की राजनयिक शक्ति और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव का संकेत है। इसके अलावा भारत ने सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में इजरायल के उन्नत तकनीकी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। इजरायल के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलांस, स्मार्ट फेंसिंग और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी शामिल है, को अब भारतीय सीमाओं पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जो आतंक के सामने कभी न झुके, जो हर मोर्चे पर चौकस और सक्षम हो और जो तकनीक, कूटनीति और राष्ट्रीय एकता के दम पर अपने नागरिकों को सुरक्षा का ठोस भरोसा दे सके। भारत अब भविष्य की ओर देख रहा है, एक ऐसा भविष्य जहां सीमाएं अभेद्य हों, आतंक का कोई नामो निशान न हो और हर भारतीय गर्व से कह सके, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, अब वो देख भी रहा है और जवाब भी दे रहा है। पहलगाम हमला एक चेतावनी थी कि हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। इसरो की नई सैटेलाइट योजना, ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत एक सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर इस मिशन में योगदान दें और एक सुरक्षित भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद।